हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव सुनील में। दोस्तों आज हम लोग माध्य आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों माध्य माध्यिका। आज हम लोग सीखेंगे माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना। आज हम लोग सीखेंगे माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना, साथ ही साथ दोस्तों परिसर ज्ञात करना भी सीखेंगे। आज मजे का बात यह है कि यह सभी सवाल हम लोग आंकड़ा से माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात करना सीखने वाले हैं दोस्तों। आंकड़ा से वर्ग अंतराल और बारंबारता का वीडियो तो हम पहले ही बना चुके हैं, उससे माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी देख लीजिए। वो क्वेश्चन जो है दोस्तों ज्यादातर जो है ना, कभी कभी माध्य माध्यिका बहुलक 7 में पूछता है तो 5 नंबर में भी पूछ देता है, या कभी कभी कहेगा माध्य माध्यिका ज्ञात करने के लिए फिर भी 5 नंबर में पूछ देगा। और या नहीं तो सिंपल सिर्फ कहे माध्य ज्ञात करने के लिए, या सिर्फ माध्यिका ज्ञात करने के लिए, या सिर्फ बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो वहां पे वह क्वेश्चन आपका दोस्तों 2 मार्क्स में रहता है। उसका वीडियो बना हुआ है, बड़ा ही मजेदार वीडियो है, बहुत ही अच्छी तरह से पता है, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि वह वीडियो भी देखना हो दोस्तों तो आप जाके जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। और यह जो हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं, यह ज्यादातर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। आंकड़ा वाला प्रश्न रहेगा आपका, अभी हम आगे बनाएंगे। और कभी कभी यह प्रश्न जो है परिसर वाला जो सवाल आ जाता है, परिसर वाला, तो यह ऑब्जेक्टिव में भी रहता है 1 मार्क्स में। या कभी कभी सिर्फ माध्य पूछ देगा आंकड़ा से तो वह भी 1 मार्क्स में रहता है। कभी कभी सिर्फ माध्यिका पूछेगा, वह भी दोस्तों 1 मार्क्स में रहता है। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। और पूरा का पूरा यदि समझ में आ जाए, आपको एक भी ना छूटे, पूरा का पूरा समझ में आ जाए, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब हम एक प्रश्न लेते हैं और उसी से पहले माध्य ज्ञात करेंगे, फिर माध्यिका और फिर बहुलक को ज्ञात करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए हम तीनों प्रश्न लिख चुके हैं बारी बारी से। एक का माध्य ज्ञात करना है दोस्तों, एक का माध्यिका ज्ञात करना है और एक का बहुलक ज्ञात करना है। और इसके बाद इस तीनों क्वेश्चन में दोस्तों हम परिसर निकालना आपको बताएंगे। और देखिएगा परिसर निकालना इतना हलवा है, इतना हलवा है, इतना आसान है कि आप देख के भी आपको हंसी आएगा कि इतना आसान सवाल बोर्ड परीक्षा में कैसे पूछ सकता है कोई, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा आंकड़ा है 2 5 7 4 6 8। इसका माध्य बताना है दोस्तों। तो जब कभी भी यह सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप रफ में कहीं पे बना के डायरेक्ट आंसर में टिक मारिएगा। यही क्वेश्चन यदि 2 मार्क्स में पूछे तो आपको जिस हिसाब से हम बना रहे हैं वैसे ही आपको बनाना है दोस्तों। तो देखिए वैसे जरूरी नहीं है इसको बढ़ते क्रम में सजाना, लेकिन हम सजा लेंगे तो बढ़िया लगेगा दोस्तों। तो आप पहले इस आंकड़ों को क्या कीजिएगा, बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा, ठीक है। तो आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए तो वो तो आता ही है आपको। तो पहले 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 लिख लिए। 2 4 5 6 7 8 बढ़ते क्रम में हम इसे सजा लिए दोस्तों। अब इसका हमें माध्य ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करना एकदम ही आसान है। एक आप सूत्र याद रखिएगा माध्य का, एकदम ही आसान सा सूत्र है। जब भी सवाल आंकड़ा में रहे तो माध्य का सूत्र होता है दोस्तों सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग। इसको ठीक से लिख देते हैं, पदों को, सभी पदों का योग अब बट्टे पदों की संख्या। यह सूत्र आप नोट कीजिएगा कॉपी में, बट्टे पदों की संख्या। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत भी है दोस्तों। यदि यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में नहीं आया तो आपका 1 मार्क्स तो फिक्स है ऑब्जेक्टिव का, वो आता ही। यह तीनों प्रश्न आएगा आपका, माध्य का भी आएगा, माध्यिका का भी आएगा और बहुलक का भी आएगा। तीनों प्रश्न ही आपका आएगा, इसलिए इस सूत्र को आप नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि इसी से ही बनेगा ऑब्जेक्टिव भी आपका, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सभी पदों का योग है, और बताइए योग का मतलब क्या होता है। योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है बच्चों। तो देखिए कैसे इस सब का हमको क्या करना है, जोड़ करना है एकदम आसानी से। तो सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ के लिखिए 2 + 4 है, + 5 + 6 + 7 और +8। इस सबको हम क्या करेंगे प्यारो बच्चों, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए बट्टे में क्या है सूत्र, पदों की संख्या। क्या है बट्टे में, पदों की संख्या। यह कितना पद है, यह काउंट करके, यह गिनती करके बट्टा में हमें लिखना है कि यह कितना पद है, ठीक है। इसको क्या करना है, गिनती करके हमें बट्टा में लिखना है। तो गिनती कीजिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। कितना पद है, 6 पद है। एक बार और गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पद है। तो बट्टा में दोस्तों हम लिख देंगे 6। बोलिए इतना में कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम आसानी से लिख लीजिएगा। एकदम आसानी से लिखना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब इस सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24, 24 8 हमारा हो जाएगा दोस्तों 32। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और बट्टा में 6 है तो 6 को रहने देंगे।
अब आपको भाग देने आता है, आता ही है, यदि नहीं आता है उतना बढ़िया से तो आप रफ में भाग दे दीजिए। 6 से कितना है भाग देना है 32 में, तो कितना हो जाएगा 6 पंचा 30, 2.020, तो 6 त्रिक 18, फिर 2 आप देखिए रिपीट होगा बार बार, तो हम लिख देंगे कितना 5.3। यही हमारा हो जाएगा दोस्तों माध्य। यदि यह सवाल सब्जेक्टिव में रहे 2 नंबर में तो ऐसे बनाना है, और ऑब्जेक्टिव में रहे तो रफ में कहीं पे बना लेंगे और 5.3 में टिक कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। और यदि ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो 1 नंबर 100% मिल जाएगा, और सब्जेक्टिव में रहेगा तो 2 नंबर फिक्स है, वो आपको मिलेगा ही। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम माध्य ज्ञात करेंगे, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग माध्यिका ज्ञात करना सीखते हैं दोस्तों। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप वीडियो देखिएगा, बहुत सारा यूट्यूब पे है, तो ऐसा है कि आपको उसमें बहुत लफड़ा लगेगा, आप सीख नहीं पाइएगा। लेकिन जैसे हम बता रहे हैं आपको माध्यिका ज्ञात करना, इसे आप चुटकियों में समझ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यदि अच्छा लग रहा है, पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए माध्यिका ज्ञात करना सीखते हैं कि माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे क्या किया है, बढ़ते क्रम में सजाया है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं था, यदि नहीं भी हम सजाते तो कोई दिक्कत नहीं था, उतना ही आंसर आता दोस्तों। लेकिन जो हम ट्रिक बताने वाले हैं माध्यिका ज्ञात करने का, इसके लिए आपको इसे बढ़ते क्रम में सजाना होगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, इस सबको बढ़ते क्रम में दोस्तों सजा लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर थोड़ा उससे बढ़कर, फिर थोड़ा उससे बढ़कर, फिर थोड़ा उससे बढ़कर। तो सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो 2 लिख लीजिए। 2 कितना बार आया है, 1 2 बार है, तो 1 बार और 2 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कौन है, 3, तो 3। उसके बाद 4 है तो 4, और उसके बाद देखिए क्या है 6, तो 6 लिखिए। उसके बाद 7 है तो 7, और उसके बाद 8 है तो 8। बढ़ते क्रम में सजा लिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आराम से देखिए, इस सबको आप गिनती कीजिए कि कितना है। तो गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। और 7 कौन संख्या है, विषम संख्या है। और जब कभी भी माध्यिका ज्ञात करने में यह आंकड़ा विषम संख्या आ जाए तब तो बल्ले बल्ले है, कोई परेशानी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आराम से क्या करेंगे, जो एकदम बीच वाला होगा ना वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो बीच वाला कैसे निकालेंगे, तो 7 है तो 3 गो इधर छाट दीजिए और 3 गो इधर, बीच में कितना बच गया 4, तो हमारा माध्यिका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। माध्यिका हमारा कितना हो जाएगा 4। क्या इतना ही पे बात खत्म है। अब कितने बच्चों का मनों में ख्याल आ रहा होगा कि सर जी यदि 7 को संख्या न रहता, पहले तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे कितना हो गया माध्यिका 4। अब कितना बच्चों के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि सर जी यदि 7 को संख्या नहीं रहता तो क्या होता। तो और आसान कैसे, ये देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 8 नहीं है, अब इसका माध्यिका क्या होगा ये बताइए। तो अब देखिए, अब तो 3 को इधर छाट दिया, 3 को इधर, तो बीच में कुछ हो नहीं, बीच में कुछ भी नहीं है, तो 2 को संख्या तो बीच में आ सकता है ना। 2 को इधर छाट दीजिए, 2 को इधर, अब बीच में 2 को कौन बच गया 3 और 4, तो दोनों को जोड़ लीजिए 3 और 4 को। अब बट्टा में कितना 2 कर दीजिए, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, अब बट्टा में 2, तो काट के कितना आ जाएगा 3.5। यही हो जाता है हमारा माध्यिका, एकदम आसान है। बोलिए कोई समस्या है। तो जब भी सम आए गिनती में तो क्या करेंगे, 2 को बीच वाला को लेकर 2 से भाग दे देंगे जोड़ के, तो वही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका। फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं, ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ये भी बता दिया आपको। अच्छा लग रहा है वीडियो, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाक से दोस्तों। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुलक ज्ञात करना। और बहुलक ज्ञात करना तो और हलवा है, एकदम आसान, जितना आसान खिचड़ी बनाना है ना, एक ही बार चावल दाल हल्दी डाल के मिला दीजिए, खिचड़ी तैयार हो गया, उसी तरह से बहुलक बनाना एकदम आसान है। प्यारो बच्चों आराम से आप नजर दौड़ाइए, इस पे सिर्फ नजर दौड़ाइए, तो दौड़ा दिए। अब आप एक चीज और गौर कीजिए, देखिए तो आपको कौन लग रहा है कि सबसे ज्यादा बार आया है, कौन ऐसा संख्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा बार आया है, बताइए। सर जी सबसे ज्यादा बार हमको लग रहा है 6 आया है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है 6। तो याद रखिए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही हमारा बहुलक होगा। तो किसका बारंबारता सबसे अधिक है, सर जी सबसे अधिक बारंबारता है 6 का सर जी, क्योंकि 6 कितना बार आया है 3 बार, तो यही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही हो जाएगा बहुलक। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तीनों सवाल का दोस्तों हम एक जगह परिसर ज्ञात करते हैं कि परिसर कैसे निकलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यह भी आता है, भागना नहीं है छोड़ के, ऑब्जेक्टिव आता ही है 100%। किसी भी साल का तुम प्रश्न उतार लो वहां पे यह ऑब्जेक्टिव परिसर वाला रहेगा ही। तो देखिए पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, पहला नंबर है 2 4 5 6 7 8, यही है 2 4 5 6 7 8। और इसका हमें बताना है परिसर, इसका परिसर कितना होगा, परिसर हमें बताना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए सिंपल बता रहे हैं सर जी, ध्यान से सुनिएगा।
परिसर कैसे ज्ञात करना है, ध्यान से सुनिए कि सबसे बड़का देखिए कि कौन है, सबसे बड़का देखिए कि कौन है। सब चलिए तो इसे क्या करना है, पहले आप देखिए कि सबसे बड़का वाला संख्या कौन है। तो सबसे बड़ा वाला संख्या कौन है, 8। तो सबसे बड़का लिख लीजिए 8। और इसी में देखिए कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 2। तो उसके बाद लिख लीजिए 2। अब बताइए 8 में से 2 घटाइएगा कितना बचेगा, 6। यही हमारा परिसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इस सवाल में आइए तो सबसे बड़ा संख्या कौन है, इसमें सबसे बड़का है 9 और सबसे छोटका खोजिए। तो सबसे छोटका है 2, 9 में से 2 घटाइएगा कितना आएगा, 7। यही हमारा परिसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इस सवाल में आइए, सबसे बड़का संख्या कौन है, सबसे बड़का है सर जी, सबसे बड़का है सर जी 8। और सबसे छोटा संख्या कौन है, सबसे छोटा है 2। तो 8 में से 2 घटाइए कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यही हमारा परिसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। यदि पूरा का पूरा समझ में आ गया है तो बेईमानी मत करो, फटाक से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी करो।